नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एक दूसरे पर राजनीतिक हमले बोलने और एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं चूकते। और यह राजनीति में स्वाभाविक ही है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो दूसरी ओर चुनाव नजदीक आ रहे हैं और राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोनों की बयानबाजी में कड़वाहट आ रही है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसमें दोनों की सहमति बनती दिख रही है। दोनों के हित इस मुद्दे में साझे हैं, तो निपटने का इरादा भी साझा होगा ही, और वो साझा है। और मुद्दा है आम आदमी पार्टी और उसके नेता केजरीवाल। केजरीवाल ने अगर नरेंद्र मोदी के साथ बदतमीजियां की हैं, तो राहुल गांधी के साथ भी की हैं। दोनों के साथ एक जैसी बदतमीजियां केजरीवाल करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वह बराबर का दुश्मन मानते हैं, तो कांग्रेस और भाजपा भी केजरीवाल को साझा दुश्मन क्यों ना माने। केजरीवाल को भी लगता है कि दोनों उसे अब जल्दी ही निपटाएंगे, तो उन्होंने कांग्रेस पर मोदी से मिले होने का आरोप लगा दिया है। अब तक तो वह राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे से अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन मांगने के लिए मिलने का समय मांग रहे थे, और अब जब उनको लगने लगा कि कांग्रेस उनका समर्थन नहीं करेगी, तो उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोल दिया और यह कह दिया कि कांग्रेस को तय करना है कि वह देश की 140 करोड़ जनता के साथ है या मोदी के साथ है। तो इससे बड़ा कांग्रेस पर हमला और नहीं हो सकता। तो कांग्रेस ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है और बड़ा कड़ा जवाब दिया है। इससे अध्यादेश पर कांग्रेस के समर्थन की सारी संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। अब कोई करिश्मा ही हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस और केजरीवाल में बयानबाजी शुरू हो गई है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। मैं जब यह कहता हूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में एक मुद्दे पर सहमति हो रही है, तो वह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, बात पंजाब की भी है। दिल्ली में तो कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे ही, लेकिन पंजाब में कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। वहां जो कुछ करना है वह नरेंद्र मोदी को करना है, और नरेंद्र मोदी ही करेंगे। अलबत्ता उन्होंने शुरू भी कर दिया है। ऑपरेशन पंजाब नरेंद्र मोदी का शुरू हो गया है, जिसे पंजाब की कांग्रेस का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। मोदी सरकार ने पंजाब सरकार के ओवरड्राफ्ट की सीमा 18,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। पहले 39,000 करोड़ रुपए की ओवरड्राफ्ट की सीमा थी, अब 18,000 करोड़ रुपए की कटौती करने के बाद पंजाब की ओवरड्राफ्ट की सीमा सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए रह गई है। यह है अब ताजा खबर। इसके अलावा सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में मापदंडों का घोर उल्लंघन होने की शिकायतों के बाद इस मद का भी 2600 करोड़ रुपया रोक लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का भी 800 करोड़ रुपया रोक लिया गया है। हेल्थ मिशन का फंड तो इसलिए रोका गया क्योंकि भगवंत मान सरकार ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आम आदमी क्लिनिक रख दिया, और वेलनेस सेंटर पर भगवंत मान की फोटो लगा दी, जबकि यह केंद्र सरकार की योजना है। इसमें केंद्र सरकार 60% फंड देती है और राज्य सरकार 40% फंड लगाती है। इसलिए उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री का फोटो भी मुख्यमंत्री के साथ होना चाहिए था, जबकि पंजाब सरकार का सिर्फ 40% फंड इस्तेमाल करके भगवंत मान अपना और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। सरकारी फंड से पार्टी का प्रचार पूरी तरह अनैतिक है, और वह पंजाब सरकार कर रही है। केंद्र सरकार पिछले 6 महीनों से भगवंत मान सरकार को फंड रोकने की चेतावनी दे रही थी।
पंजाब सरकार ने केंद्र को लिखित में आश्वासन भी दिया था कि वह सेंटर का नाम बदल देगी, लेकिन बदला नहीं। इसकी बाकायदा जब चेतावनी दी केंद्र सरकार ने, तो पंजाब सरकार से एक चिट्ठी भेजी गई कि हम वेलनेस सेंटरों का नाम बदल देंगे, लेकिन बदला नहीं। अभी हाल ही में जब नवभारत टाइम्स के टीवी चैनल की एक रिपोर्टर को वहां पर गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय भी केजरीवाल आम आदमी पार्टी क्लिनिक का उद्घाटन करने गए थे। मित्रों, पंजाब सरकार भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल के साथ भारत भ्रमण कर रहे हैं। उसका सारा खर्चा पंजाब सरकार वहन कर रही है। इससे पहले भगवंत मान जब पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में गए थे और 3 दिन के लिए एक विमान किराए पर लिया गया था, जिस पर केजरीवाल और भगवंत मान दोनों सवार होते थे, उसका 3 दिन का किराया 45 लाख रुपया बाद में पंजाब सरकार ने अदा किया। तो इस प्रकार पंजाब सरकार जनता के टैक्स के फंड का दुरुपयोग कर रही है अपनी पार्टी के लिए। एक तरफ तो पंजाब सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपनी पार्टी के कामों के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है? मोदी सरकार बजट सत्र में अध्यादेश पर आधारित बिल पास करवाने के बाद केजरीवाल सरकार का तो बिस्तर गोल करेगी। यानी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले केजरीवाल जेल में होंगे और दिल्ली सरकार भंग हो चुकी होगी और कांग्रेस इसको अपोज नहीं करेगी। इस बीच एक बड़ी घटना और हो गई है और वह घटना यह हुई है कि अदालतों का रुख भी केजरीवाल और उसके मंत्रियों के खिलाफ कड़ा होता जा रहा है। अदालतों को भी अब लगने लगा है कि केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए अदालतों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने अध्यादेश से अदालत का फैसला पलट दिया, जबकि अदालत ने अपने फैसले में पैरा 95 में साफ लिखा था कि अगर केंद्र सरकार कानून बना देती है तो उपराज्यपाल लोकपाल की शक्तियां उस कानून के मुताबिक तय होंगी। आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिली। काफी तरले करने के बाद हाईकोर्ट ने 7 घंटे के लिए जमानत दी और वह भी तरह तरह की शर्तें लगाकर। मित्रों, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की दोनों सरकारों के खिलाफ मोदी की जंग शुरू हो गई है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।